नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रिंस सर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी वीडियो कहां से शूटिंग की जा रही है आप लोग के लिए, तो कश्मीर की वादियों में गुलमर्ग से ये वीडियो शूट की जा रही है, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे बगल में बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ है। फिर भी हमने बताया था कि इससे पहले जो पार्ट 1 बताया था कश्मीर के इतिहास के बारे में, उस इतिहास में हम लोग ने जाना था कारकोट वंश के बारे में, उत्पल वंश के बारे में और लोहार वंश के बारे में जाने थे। ठीक है, अब इसके बाद हमने बताने की कोशिश करूंगा आप लोग को कि मुस्लिम साम्राज्य कब आया जम्मू कश्मीर में। अगर कश्मीर में बात करें तो 1339 ईस्वी में मुस्लिम शासक की स्थापना हुई। 1339 ईस्वी में शाहमीर शमसुद्दीन का शासनकाल आया। शाहमीर शमसुद्दीन ने पहला मुस्लिम शासक थे जम्मू कश्मीर के, शाहमीर शमसुद्दीन। अच्छा, उसके बाद आए जैनुल शाह आबेदीन। जैनुल शाह आबेदीन याद रखेंगे, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किन्हें कहा गया? तो जैनुल शाह आबेदीन को कश्मीर का अकबर बोला जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण, और इन्होंने जो काम किया कश्मीर में, काफ़ी इतना मतलब जनता से जुड़ाव और जनता के लिए, सभी धर्म के लिए समान सारा नीति लाए थे, जिस कारण से यहाँ के बहुत सारे हिंदुओं लोग ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया और धीरे धीरे कन्वर्टेड होते होते मतलब मुस्लिम बहुत सारे लोग हो गए। किनके शासनकाल में? जैनुल शाह आबेदीन के शासनकाल में। और सभी धर्म को समान नज़रों से उन्होंने देखा। इसके बाद आता है 1586 ईस्वी में मुगल शासक। मतलब आप जानते हैं कि मुगल शासक अकबर का शासनकाल रहा होगा 1586 ईस्वी में। लंबे समय तक मुगल शासन किया, कहाँ पे? कश्मीर में। इसके बाद आता है 1772 में मुगल शासक धीरे 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 कमज़ोर पड़ने लगी, और उसके बाद जो हुआ, मुगल शासक जो कमज़ोर पड़ने लगी तो अहमद शाह अब्दाली ने फिर उसको जीत लिया। 1819 ईस्वी में आपको मालूम होना चाहिए अफगानों ने जीत लिया कश्मीर को। बात करें 1820 का, तो रंजीत सिंह ने जीत लिया इसको। 1820 में क्या हुआ? रंजीत सिंह ने जीत लिया इनको। इसके बाद 1840 में लाहौर समझौता के तहत लॉर्ड हार्डिंग ने पहाड़ी क्षेत्रों का अधिकार राजा गुलाब सिंह को दे दिया। तो राजा गुलाब सिंह को अधिकार क्षेत्र 1840 ईस्वी में लाहौर समझौता के तहत दिया गया। और इसके बाद आता है डोगरा वंश आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात अगर बताते हैं, डोगरा वंश। यही डोगरा वंश के संस्थापक अगर बोला जाए तो डोगरा वंश में गुलाम सिंह आते हैं। इस गुलाम सिंह, अमर सिंह और हरि सिंह। और इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पे हरि सिंह के बारे में। हरि सिंह 1925 ईस्वी में शासन बने थे। 1925 ईस्वी में शासन व्यवस्था पर हरि सिंह बैठे थे। अब यहाँ पर आती है आज़ादी के समय में, और आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले क्या नीति रही हुई थी। अब हम लोग आते हैं, ये तो था कि हमने एक पार्ट में हमने बताया था कि जिसमें प्राचीन इतिहास से कनेक्ट करके बताया था। अभी मुस्लिम शासनकाल को बताया। इसके बाद अब आती है हरि सिंह के शासनकाल। अब हरि सिंह का क्या हुआ? अब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। बहुत सारे राजवाड़े थे, 580 राजवाड़े थे, जिसमें से 3 राजवाड़े जो है हिंदुस्तान में आना नहीं चाह रहे थे। जिसमें से पहला कश्मीर, उसके बाद दूसरा हैदराबाद और तीसरा जूनागढ़। ये तीनों राजवाड़े नहीं आना चाह रहे थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद को ले लिया गया और पुलिस कार्रवाई करके लिया गया हैदराबाद को। इसके बाद आता है कि जूनागढ़ भी आया, क्योंकि मुस्लिम शासक थे जूनागढ़ में और हिंदू जनता थी। जनता ज़्यादा हिंदू थी और शासक मुसलमान थे, तो जूनागढ़ भी आ गया। और बचे कश्मीर। कश्मीर के साथ क्या समस्या थी? कश्मीर में शासन जो करते थे, राजा जो थे, राजा हिंदू थे और वहाँ की जनता मुस्लिम थी। मगर हरि सिंह चाहते थे, हमेशा हरि सिंह का ये नीति था कि ये न पाकिस्तान में जाए न हिंदुस्तान में आए, वो एक अपना अलग सा देश बनाए। कश्मीर को अलग सा, जैसे स्विट्जरलैंड है अलग सा देश, उसी तरह से एक टूरिस्ट पैलेस की तरह एक अपना सा देश बनाए। कहानी बड़ा इंटरेस्टेड है, आप लोग सुनेंगे इतना अच्छा लगेगा कहानी सुनने में। आप देखिए कैसे कैसे होता है कहानी। अब इसके बाद बात आती है क्या कि देश आज़ाद होती है 15 अगस्त 1947 को, और प्रपोजल भेजा गया हरि सिंह को। हरि सिंह ने डायरेक्ट कहा कि ना हमें पाकिस्तान में जाना है ना हमें हिंदुस्तान में जाना, हमारा अलग सा अपना देश होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत। भारत सरकार ने भी हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। और पाकिस्तान में उस समय जिन्ना थे। जिन्ना जी ने एक बात कहा, जिन्ना जी ने एक कहा कि कश्मीर वो पके आम की तरह है
जो खुद व खुद हमारी झोली में खुद न खुद आ ही जाएगा, एक न एक दिन खुद आ ही जाएगा। तो जिन्ना साहब का ये स्टेटमेंट था कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक न एक दिन जरूर आ ही जाएगा, कश्मीर आ ही जाएगा। एकाएक क्या हुआ कि जिन्ना साहब बीमार पड़ गए। करीब अगस्त की घटना है, 23 अगस्त 24 अगस्त के आसपास बीमार पड़े। वो बीमार पड़ने के उपरांत जो है, ये 1947 की घटना है, उनके दिली ख्वाहिश हुई कि क्यों नहीं कि थोड़ा शांति के लिए, रिलैक्स के लिए कश्मीर जाया जाए और कश्मीर में ही रहा जाए। तो उन्होंने अपने एक सैनिक को भेजा वहाँ पर कि मेरा तबीयत खराब है, आप जाके देखिए, वहाँ से व्यवस्था करके आइए वहाँ पर रहने होने का। वो कर्नल बर्नी थे, कर्नल बर्नी को भेजे वहाँ। तो वहाँ पर से वो आए और जब जिन्ना साहब से मिलते हैं कर्नल बर्नी और कहते हैं कि भाई साहब, मैंने हरी सिंह से जो परमिशन मांगा, तो हरी सिंह ने तो डायरेक्ट बोल दिया कि जिन्ना का मैं पैर भी कदम में भी कश्मीर पे पड़ने नहीं दूंगा। मतलब जिन्ना का पैर भी कश्मीर के भूमि पर पड़ना नहीं चाहिए। जिन्ना को बड़ा आघात हुआ इस बातों से कि भाई, जिस कश्मीर के बारे में सोच रहा था कि खुद व खुद चले आएगा, वो तो हमें ही आने से रोक रहा है। फिर उन्हें बड़ी तकलीफ हुई इस बातों से कि भाई कैसे हुआ जाए। तो उस समय प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, ये लोग मीटिंग किए कि भाई ये तो कश्मीर आप हाथ से निकले जा रहा है, अब इसके लिए क्या किया जाए, कश्मीर तो हाथ से निकल रहा है। तो उन्होंने गुप्त मीटिंग किया और उस समय ब्रिटिश की सेना भी पाकिस्तान में थे। तो उन लोग को ऐसा व्यवस्था किया गया कि उन लोग को लंदन भेज दिया गया। लंदन भेजा गया इसलिए कि आप लोग कुछ आर्म्स लेके आइए, मतलब किसी बहाने से उन लोग को पाकिस्तान से खाली कराया गया। और ये लोग अपने में ही मीटिंग किया गया कि भाई पाकिस्तान कश्मीर को कैसे लिया जाए, क्योंकि कश्मीर में हरी सिंह का जो इंटेंशन देखा जा रहा है, जिसमें जिन्ना जी को आने से मना कर दिया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में तो कश्मीर का जो ख्वाब है कि ऑटोमेटिक आ जाएगा हम लोग के पास, वो तो आने से रहा। तो लोगों ने मीटिंग किया तो दो विकल्प निकल के आए उन लोग के पास। एक विकल्प निकल के आए इन लोग का कि या तो आर्म्स सप्लाई किया जाए वहाँ के जनता पे, जनता लोग पे आर्म्स सप्लाई किया जाए, आर्म्स भेजा जाए। आर्म्स में क्या हुआ जाए कि जनता लोग को आर्म्स दिया जाए, पैसा दिया जाए और वो लोग विद्रोह करेंगे। और दूसरा जो होता है, पठान कबीलाई जो है उनसे चढ़ाई करवाया जाए कश्मीर में, वहाँ पे चढ़ाई करवाया जाए या आर्म्स भेजा जाए। अब दोनों में से पास हुआ क्या कि अगर आर्म्स भेजा जाए तो आर्म्स भेजने में तो कम से कम टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी होगा, जिस कारण से उसमें आर्म्स वाला ये पोस्टपोन्ड हो गया। तो बात हुआ क्या कि चढ़ाई किया जाए। तो चढ़ाई का दिन तय हुआ 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 जिस दिन बकरीद का दिन थे, और उन लोग ने सोचा कि 26 अक्टूबर 1947 को ही कश्मीर पर चढ़ाई किया जाए। तो उससे पहले वो लोग ने 23 अक्टूबर 26 अक्टूबर का बात बोले, 23 अक्टूबर 1947 को ये लोग पाकिस्तान से निकले और पठान कबीलाओं ने मिल के वहाँ से निकला। और उनके जो सेना थे, वो सेना उनको नियंत्रित कर रहे थे सैराब हयात खां। उन्होंने एक झेलम नदी के पास एक सिस्टम लगा के रखा हुआ था कि झेलम नदी से उधर कश्मीर के लोग झंडा दिखलाएंगे और हम लोग वहाँ पे पास कर जाना, सीधे फ्लैग दिखेगा और हम लोग पास कर देंगे। और वो लोग सीधा वहाँ पर प्रवेश किए। हरी सिंह को ये चीज़ मालूम हुआ। हरी सिंह के जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री मेहर चंद्र महाजन, इन्हें मालूम हुआ और ये लोग को बेचैनी बढ़ गया कि ये लोग आने वाले, ये लोग आक्रमण एकाएक कर दिए हैं कश्मीर की ओर। तो कश्मीर की ओर आक्रमण कर लिए तो इन लोग को थोड़ा सा बेचैनी तो हुआ ही। तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो कबीलाए थे और उसके बाद सैराब हयात खां जो थे, ये लोग कश्मीर की ओर बढ़ रहे थे। उधर राजा हरी सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा बेचैनी बढ़ने लगा था और प्रधानमंत्री जो उनके थे मेहर चंद्र महाजन, इन्हें भी बेचैनी बढ़ने लगे। और ये लोग तुरंत भारत इंडियन गवर्नमेंट को कॉल किए कि हमें बचा लिया जाए कि पाकिस्तान के लोग ऐसे ऐसे चढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद पाकिस्तान इंडियन गवर्नमेंट से तुरंत मीटिंग बैठा गया और वीपी मेनन जी को तुरंत भेजा गया। वीपी मेनन जी कश्मीर उतरे। और अगर वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से नहीं बता पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन से बताएंगे जब एक बार घर पहुंच जाते हैं तो डिजिटल बोर्ड पे अच्छे से बताएंगे चीज़ों को। एक थोड़ी सी कहानी समझ पाइए कि कैसे कैसे हुआ था वहाँ पर। वीपी मेनन जी आए और उसमें कहानी भी हुआ, वीपी मेनन जी की क्या क्या घटना हुई, मगर इस घटनाओं पे नहीं जाना, ढेर सारी घटनाएं हो जाएगी बात है। तो वीपी मेनन जी कश्मीर में आए और कश्मीर आके हरी सिंह जी को तुरंत बोले कि आप यहाँ से जम्मू जाइए
और उनसे पूछा गया, कहा गया कि आप कितने देर तक आपकी सेना रुक सकती है वहाँ पे, मतलब स्टे कर सकती है, पाकिस्तानी कबीलाओं को रोक सकती है। तो उन्होंने कहा कि 48 घंटा। तो कहा ठीक है, और तुरंत वीपी मेनन जी ने तुरंत रिटर्न हुए दिल्ली, और दिल्ली रिटर्न होने के बाद एक एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट लेके जम्मू जाया गया, और राजा हरी सिंह ने तुरंत उस एग्रीमेंट पर साइन किए, और तुरंत 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन फोर्स के द्वारा, पूरे इंडियन फोर्स के द्वारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर, कश्मीर में पूरा घेर लिया गया। और पठान जितने थे वहाँ पे जो आए थे कबीलाए, ये लोग क्या किए थे, ये लोग के साथ सबसे ज़्यादा परेशानी क्या हुआ कि इनके जो सैराब हयात खां जो थे, ये तो लेके तो आए थे, मगर ये कबीलाए लोग, ये लोग क्या करने लगे, ये लोग लूट पाट मचाने लगे। इन लोग का उद्देश्य था कि राजघराने पर कब्जा करना है, किसी तरह से राजघराने पर कब्जा करके, और वहाँ पे मान लीजिए अपनी शासन व्यवस्था लाना है, और पाकिस्तान से मदद के नाम पर ये करना था। और हाँ, अगर बोला जाए शेख अब्दुल्ला, तो शेख अब्दुल्ला का भी रोल था उस समय, मगर शेख अब्दुल्ला कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में कश्मीर जाके मिले। शेख अब्दुल्ला उस समय जेल में थे, वो हमेशा से चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम जो है, हरी सिंह की जो मोनार्की सिस्टम है, राजतंत्र, ये समाप्त होना चाहिए जम्मू कश्मीर से। तो मोनार्की सिस्टम समाप्त हो गई वहाँ पे, और वहाँ पे आया जो स्वतंत्र, हरी सिंह ने सिग्नेचर कर दिया, वहाँ पे बतलाया कि मैं इंडिया के साथ जाना चाहता हूँ, इंडिया गवर्नमेंट के साथ जाना चाहता हूँ। तब तक ये बात यूएन में पहुँच गई, और यूएन में जनमत संग्रह का बात आया, और जनमत संग्रह की बात आई तो पाकिस्तान में यहाँ से फोर्स हटाने को तैयार नहीं। फिर भी जाके धारा 370 लगी। अब 370 कैसे हटी, फिर 35 से कैसे हुई, से सब पूरी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी, और पूरे डिटेल में बतलाने की कोशिश करूँगा ये सब कहानी को। मगर एक थोड़ा सा उदाहरण स्वरूप एग्जामिनेशन के बेसिक तौर पे आप लोग ने जाना इस चीज़ों को। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, और अगला एपिसोड का इंतज़ार करेंगे। हाँ, और आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग की जो करेंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है, करेंट अफेयर्स की सीरीज़ है, ये आप लोग को आज हो गया बृहस्पतिवार, और शुक्र शनिवार, संडे से आप लोग की चालू हो जाएगी। ठीक है, संडे से आप लोग की एकदम बिल्कुल आप लोग शाश्वत रहें कि संडे से आप लोग की करेंट अफेयर्स की सीरीज चालू हो जाएगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।